नमस्कार, आप देख रहे हैं पासी समाज क्रांति न्यूज। पासी समाज क्रांति न्यूज के समस्त दर्शकों को हमारी तरफ से हार्दिक मंगल कामनाएं। साथियों, मैं हूं यश विजयराज। आज मैं बात करूंगा पासी समाज के महान वीर क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आखिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। हमारे समाज के महापुरुषों के साथ भेदभाव क्यों, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। साथियों, आज आपको अपने आप को पहचानने की जरूरत है। 1857 में जब सारे राजा हार गए थे, फिर भी पासी पूर्वज वीर सहयोगियों के साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत से लड़ते रहे। भले ही 1871 में जरायम जात एक्ट लगा दिया गया, लेकिन हमारे पूर्वज हिम्मत नहीं हारे। गोरखपुर का चौरी चौरा कांड छोटू पासी मिसाल बने। हमारे तमाम पूर्वज गोली खाए, जेल गए, काला पानी भी हुआ। 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत का कानून भी लागू हो गया, लेकिन फिर भी आप स्वतंत्र नहीं हुए। अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के कारण स्वतंत्र देश में भी आप पर जरायम जात एक्ट लागू रहा। बापू मसूरियादीन पासी जी के प्रयासों से 1952 में इस कलंक यानी जरायम जात एक्ट से विमुक्त हो गए, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जात का सम्मान फिर भी नहीं मिला। आजादी के दीवानों का नेतृत्व करने वाले सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, तमाम वीर सपूतों के साथ साथ 38 अंग्रेजों को मार गिराने वाली वीरांगना उदा देवी पासी, बीरा पासी, मदारी पासी तक को अब तक वह सम्मान नहीं मिला, जबकि स्वतंत्र भारत की सरकारों की तरफ से यह सम्मान मिलना चाहिए था। आखिर क्यों, यह सवाल आज भी निरुत्तर ही है। यह सवाल सबके मन में भले ही न उठे, लेकिन विमुक्त जातियों के मन में उठना ही चाहिए। राष्ट्र रक्षक समाज आखिर क्यों अपनी पहचान खोता चला जा रहा है। आपकी पहचान रक्षा शिक्षा से है। आज भी गांव में छोटे बच्चों को करधनी में छोटा चाकू पहनाया जाता है और कहा जाता है कि ताकि बच्चे डरे ना, लेकिन इसका हकीकत में जो कारण है वह एक वीरता की निशानी के लिए पहनाया जाता है। तलवार के अलावा भी पूर्वजों ने बहुत से हथियार धारण किए, तभी तो त्रिशूल धारण करने के कारण त्रिशूलिया उपाधि नाम पड़ा। तीर कमान धारण करने वाले को कमानिया उपाधि नाम पड़ा। हमारे तमाम पूर्वज जो आज देवी देवता माने जाते हैं, आखिर क्यों हथियार धारण किए हुए हैं। आखिर यह क्या संकेत दे रहे हैं। आपके गांव घरों में बचे खुचे कबाड़ में क्यों तीर के गांस मिल जाते हैं। आखिर क्यों पड़ा है किसी कोने में भी बिना प्राण प्रत्यंचा का धनुष। आखिर कब से कितनी बार किस किस का गुलाम हुआ भारत देश, इसके लिए कौन सी व्यवस्था जिम्मेदार है। आखिर क्यों और कब से वीरता को जंग लगने लगी। निश्चित ही कोई व्यवस्था ही ऐसी पनपी होगी जिससे तलवारों में जंग लग गई होगी, भुजाएं शिथिल पड़ गई होंगी। नहीं तो कभी भारत जम्बू देश जो बहुत बड़ा देश था, 326 ईसा पूर्व सिकंदर के छक्के छुड़ाने वाले भारत को क्या हो गया। चीन जो कभी भारत के अधीन छत्रप राज करते थे, आज आंख दिखा रहा है। इसका प्रमुख कारण जो आता है सामने, वह है उन देशद्रोहियों का जो विद्रोहियों से मिलकर के अपने देश के साथ गद्दारी की और अपने समाज को मिटाने का काम किया। आज हमारे समाज को अतीत को देखते हुए भविष्य की रचना करना चाहिए, क्योंकि इतिहास से जानकारी लो और शिक्षा की तरफ पांव बढ़ाने की कोशिश करो। पासी समाज क्रांति न्यूज परिवार भले ही कम हो, लेकिन हमारे दर्शकों की कमी नहीं है। आज समस्त पासी समाज क्रांति न्यूज परिवार को हमारी तरफ से एक आग्रह है कि आप लोग पासी समाज क्रांति न्यूज के परिवार को बढ़ाने का काम करें। यदि आप 5 लोगों को ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करते हैं, तभी हमारा परिवार बड़ा होगा। यह पासी समाज क्रांति न्यूज अब बनेगा एक शिक्षा की क्रांति न्यूज, क्योंकि बिना शिक्षा के समाज का उत्थान नहीं है। इसलिए अगला कदम हमारा होगा इतिहास के साथ साथ समाज में शिक्षा की जागरूकता को बढ़ावा देना। इसमें आप सभी का सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आप 5-5 लोगों को ही अपने क्रांति न्यूज में जोड़ लें, तब भी हमारा समाज बहुत बड़ा हो जाएगा। अलग अलग किसी व्यक्ति को नहीं पढ़ाया जा सकता, इसलिए एक प्लेटफार्म पर किसी भी ज्ञान की बात हो या इतिहास की बात हो, उसको बताया जाना संभव है। इसलिए आप सभी का यह योगदान आने वाले समय में एक निर्णायक भूमिका निभाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पासी समाज क्रांति न्यूज।